दोनों पैर नहीं, एक हाथ नहीं और दूसरे हाथ में बस 3 उंगलियां, फिर भी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। पिता घर पर ही दूसरों के फटे कपड़े सिलते हैं, मां घर का काम करती है और उनका विकलांग बेटा सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। कौन है सूरज तिवारी, जो अपाहिज होते हुए भी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये कहानी है उस लड़के की जिसे एक हादसे ने पूरी तरह अपाहिज बना दिया और छीन लिए उसके दोनों पैर और एक हाथ और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां। लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज मात्र उन 2 उंगलियों और अपने ज्ञान से सबसे बड़ा अधिकारी बन गया और दिखा दिया दुनिया को कि देखो, हालात चाहे जो भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहानी शुरू होती है 14 नवंबर साल 1994 से, जब यूपी मैनपुरी के करौली मोहल्ला घरनाजपुर के रहने वाले रमेश कुमार तिवारी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। घर वालों ने उसका नाम रखा रजत। रजत जब बड़ा होता है तो पिता उसका दाखला गांव के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा देते हैं और दाखला होते ही रजत सूरज बन जाता है, मतलब उसका नाम बदल दिया जाता है। सूरज ने कक्षा 8वीं तक परशुराम माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई की। इसके बाद वह मैनपुरी के SBRL सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल और इंटर फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया। मतलब सूरज बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। पिता राजेश तिवारी घर पर ही टेलरी का काम करते थे और मां आशा देवी घर का कार्य करती थी। बस इतना हो जाता था कि परिवार अपना पेट पालन कर लेता था, लेकिन घर की आर्थिक हालत सूरज से नहीं देखी जा रही थी और इसीलिए उसने घर से बाहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया। सूरज ने BSc में अपना दाखला कराकर प्राइवेट नौकरी के लिए दिल्ली निकल गया। वह वहां पर नौकरी करने लगा, पर रमेश तिवारी को पता ना था कि उनके घर पर एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। 29 जनवरी साल 2017 की रात सूरज दिल्ली से दादरी के लिए ट्रेन से निकला, मगर ट्रेन में ही किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सूरज के दोनों पैर, एक हाथ और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां चली गई और पूरी तरीके से अपाहिज हो गया। हादसे के बाद दिल्ली के एम्स में उसका इलाज चला और इसी बीच रमेश तिवारी पर एक और बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। उनके बड़े बेटे राहुल तिवारी का भी एक्सीडेंट से निधन हो गया। मानो रमेश तिवारी की पूरी दुनिया उजड़ गई हो। लेकिन उस दुख की घड़ी में भी सूरज ने हिम्मत नहीं हारी और इलाज के लिए फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। सूरज ने कभी भी अपनी पढ़ाई और मेहनत के आगे शारीरिक कमी का रोना नहीं रोया, बस अपनी मेहनत करने में लगा रहा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई बिहार के रहने वाले प्रकाश बाबू से। ये शख्स मानो सूरज की जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया। उसने सूरज को मोटिवेट किया और JNU के बारे में बताया। फिर सूरज ने JNU की परीक्षा दी। पहले प्रयास में वह असफल रहा और दूसरे प्रयास में सफलता पाकर उसका एडमिशन हो गया। JNU में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। इसके साथ ही उनका PhD के लिए भी नंबर आया। उसके बाद UPSC की परीक्षा सूरज ने पहली बार में ही पास कर ली और आज हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। उनके माँ बाप, उनका परिवार और उनका पूरा कस्बा, पूरा मोहल्ला मानो खुशी से झूम उठा है। हर तरफ खुशी खुशी है, हर शख्स उन्हें बधाई देने में जुटा है। तो हमारी बस्ती के लिए, कुरावली के लिए बहुत गर्व की बात है और इस टाइम इतना खुशहाल माहौल है और पूरी बस्ती एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही है। उनके घर पे तो बधाइयाँ दे रहे हैं, बल्कि हम लोग एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयाँ दे रहे हैं कि हमारी कुरावली का नाम और हमारे ज़िले का नाम जो उन्होंने रोशन किया, इससे बहुत बहुत दिल खुश है। ज़िले का बहुत नाम रोशन हुआ है और हमारे ज़िले का भी नाम रोशन हुआ है। बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। वो तो बिल्कुल निराश नहीं हुआ, उसे बहुत हौसला था और बोल रहा था, मुझे भी हौसला दे रहा था, बोलूँगी आप परेशान मत हो, मैं बहुत बुलंदियाँ छूऊंगा। ये कहा था हादसे के बाद सूरज ने ये कहा था? जी जी। अच्छा, बहुत सुंदर था, अच्छा था, बेटी थी घर में सब लोगों को, पूरी बस्ती को, पूरे मोहल्ले को, सब लोगों का आशीर्वाद है, अच्छा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट TSK न्यूज़।